संभावित चेहरों की सूची सामने आ चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि इन संभावित चेहरों में से कौन से नाम फाइनल होते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे विस्तार से हम इस पूरे खबर पर विश्लेषण करेंगे। प्रखर, जिस तरीके से संभावित नाम आ चुके हैं और इसमें सबसे पहला नाम है वो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जिस तरीके का उनका कद है, जिस तरीके का उनका हमने परफॉर्मेंस देखा, और ऐसे में सबसे पहला नाम उनका आता है। दूसरे नंबर पर है वीडी शर्मा का। कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो पहले से जो मंत्री रहे उनके नाम कट सकते हैं और इन दो दिग्गजों को जगह दी जा सकती है। देखिए बिल्कुल प्रीता, हम लगातार जो है कई सारे नामों की चर्चा हो रही है मोदी 3.0 में कैबिनेट के सदस्य के रूप में। लेकिन इस समय जिस तरीके का जो हलचल दिल्ली में इस समय जारी है, पीएम आवास में बैठक चल रही है उन सांसदों की, पीएम मोदी के साथ चाय पर चर्चा चल रही है जिनके साथ मोदी आज शाम को जो है शपथ ग्रहण करने वाले हैं। देखिए अगर बात की जाए तो लगातार जिन नामों की मध्य प्रदेश से चर्चा हो रही थी उनकी अगर बात की जाए तो उनमें से शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए, जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम थे कि मध्य प्रदेश से मंत्री इनका बनना तय है, ये दोनों ही बड़े नेता मध्य प्रदेश के पीएम आवास के अंदर इस समय जो है मोदी के साथ चाय पर चर्चा में मौजूद है। यानी कि ये कहा जाए कि जो संभावित नाम थे उन पर मोहर लग रही है और शाम को जब मोदी शपथ ग्रहण करेंगे 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के 4th कोर्ट में, वहां पर इन दोनों ही सांसद जो मध्य प्रदेश के दिग्गज है वो शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कोटे से कहा जा रहा था कि माफ कीजिएगा 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें से 2 नए नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए धार से सांसद जो है सावित्री ठाकुर, इस समय ताजा अपडेट जो मिल पा रहा है दिल्ली में पीएम आवास के अंदर चाय पर चर्चा में धार सांसद सावित्री ठाकुर भी पहुंची है। लगातार कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल प्रखर, और सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर सामने आई थी कि जो संभावित नाम है जिनको शामिल किया जाएगा उनको पहले से जानकारी दे दी गई, उन्हें फोन कॉल पहुंच चुका है। देखिए बिल्कुल सुबह से ही फोन कॉल जो है तमाम ऐसे सांसदों को पहुंचना शुरू हुआ था जो शाम को जो 11:30 बजे से जो पीएम हाउस में चाय पर चर्चा मोदी करने वाले हैं उसमें शामिल होंगे। यानी कि वो चुनिंदा नेता जो शाम को शपथ लेंगे मोदी के साथ, अब जो है वो तमाम नेता पहुंच चुके। 30 से ज्यादा सांसद जो है पीएम आवास में इस चाय पर चर्चा में पहुंचे, जिनमें मध्य प्रदेश के 3 जो सांसद हैं वो पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और सावित्री ठाकुर। यानी कि मध्य प्रदेश के कोटे से 3 मंत्री इस बार केंद्र सरकार में होंगे। हालांकि नंबर्स के तौर पे देखा जाए तो पिछले जो सरकार रही है मोदी 2.0 उसके मुकाबले नंबर्स में ये जो संख्या है वो कम दिखाई देती है। लेकिन जिस तरीके से इस बार गठबंधन की सरकार है, इन 30 कैबिनेट मंत्रियों में अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो सहयोगी दल है, जेडीयू के जो नेता है, एलजेपी के नेता है, ये तमाम नेता भी शामिल है। तो ऐसे में इस 3.0 के फॉर्मूले के तहत एक अच्छी संख्या जो है इस बार मध्य प्रदेश को मिली है। बड़ी जीत मध्य प्रदेश से मिली भी थी। बिल्कुल, और जो बड़ी जीत बीजेपी के नेताओं ने दिलवाई है मध्य प्रदेश में, उसका इनाम भी अब इन नेताओं को मिलेगा। बने रहिएगा प्रखर, आगे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, आज जो है मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ साथ मोदी मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इसको लेकर भी तमाम जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी है। खास तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ के सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो इनमें सबसे ऊपर 3 नाम है जिनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, विजय बघेल की बात करें, संतोष पांडे की बात करें। अब इनको लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आज बिल्कुल, आज शपथ ग्रहण समारोह है और शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो मोदी कैबिनेट की गठन को लेकर या मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही है वह ये चल रही है कि छत्तीसगढ़ में जो एक हवा चली हुई है या जो एक सुगबुगाहट है कि छत्तीसगढ़ से जो नाम है वह सामने आ रहे हैं, चाहे बृजमोहन अग्रवाल की बात कर ली जाए, चाहे संतोष पांडे की बात कर ली जाए या विजय बघेल की बात कर ली जाए। वही अगर आदिवासी चेहरे के तौर पर देखा जाएगा तो बस्तर से भी किसी को मौका मिल सकता है,
उन तमाम नामों पर जो चर्चा और जो मंथन लगातार जारी है, जिसे मोदी कैबिनेट में जगह मिलना है। छत्तीसगढ़ पूरी की पूरी तरीके से उम्मीद लगाए बैठा है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, विपक्ष भी इसको लेकर लगातार बयान दे रहा है कि छत्तीसगढ़ ने क्योंकि 10 सांसदों को दिया है और लोकसभा और विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता ने अब बीजेपी पर भरोसा जताया है, तो ऐसे में केंद्र में कम से कम छत्तीसगढ़ से 2 से 3 मंत्री बनने चाहिए। इसी को लेकर लगातार जो छत्तीसगढ़ में राजनीति है वह भी तेज होती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात कर ली जाए बीजेपी में उन सांसदों की जिसमें मोदी कैबिनेट में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जिनके नामों की चर्चा है, ये जिनके नाम सबसे आगे चल रहे हैं, तो बात कर ली जाए पहले बृजमोहन अग्रवाल की। तो बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के जो विधायक है वह रह चुके हैं और विशेष समाज में उनकी जो पकड़ है, अपार जन समर्थन उनके साथ है और बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वह माने जाते हैं। इसी के साथ ही साथ प्रदेश में एक वरिष्ठ नेता, एक कद्दावर नेता का पद रखते हैं बृजमोहन अग्रवाल। साथ ही साथ अगर विजय बघेल की बात कर ली जाए तो विजय बघेल की अगर बात कर ली जाए तो विजय बघेल भी दिग्गज नेता जो है वह माने जा रहे हैं और दूसरी बार के जो सांसद है वह विजय बघेल है। अगर यही संतोष पांडे की बात कर ली जाए तो हिंदू फैक्टर बीच में आता है और कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग का एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। और सबसे इसमें मेन बात यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उन्होंने शिकस्त दी है, लोकसभा में उन्हें एक मार्जिन के साथ हराया है। तो तमाम तरीकों के पहलुओं को अगर देख लिया जाए तो इन जो नेताओं के नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें इनकी जो एक खासियत है और साथ ही साथ इतने कद्दावर और इतने जो वरिष्ठ नेता हैं तीनों, तो तीनों में से किसी एक को जगह मिलने की जो कवायद है वह छत्तीसगढ़ से लगाई जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि जब मोदी कैबिनेट में मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है उसमें छत्तीसगढ़ से किन नेताओं को जगह मिलती है। हालांकि ये जो नामों के ऊपर जो मुहर है वह भी लगना बाकी है, लेकिन चर्चाएं जो है वह लगातार तेज होती हुई नजर आई है, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वह बृजमोहन अग्रवाल का है और उसके बाद जो और 2 नाम आते हैं उसमें संतोष पांडे का नाम आता है, विजय बघेल का नाम आता है। और लोकसभा में जिस तरीके के रिजल्ट जो सामने आए हैं, तीनों के जो रिजल्ट आए हैं वह काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। वही मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है। देखने वाली बात ये होगी कि किसे और कौन सी जगह मिल पाती है। बिल्कुल मोनिका, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। शाम तक पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। मोनिका बने रहिएगा, आप हमारे साथ आगे भी चर्चा करते हैं। मैं दोबारा से रुक करूंगी मध्य प्रदेश का सहयोगी प्रखर हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रखर, जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे थे कि इस बार गठबंधन की सरकार है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी प्रखर ये है कि कौन से चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, कौन से चेहरे शामिल नहीं किए जा सकते हैं। और इसी कड़ी में बात हम मध्य प्रदेश की करें, भले ही मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, एक मजबूत गढ़ बीजेपी का बना है। मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट है बीजेपी के खाते में, एक तरफा बीजेपी यहां पर जीती है। लेकिन संभावना यह भी यहां पर तेज हो चुकी है कि मात्र 2 से 3 नाम ही शामिल होंगे। जैसे पिछली बार हमने 2019 में देखा था कि 5 चेहरों को शामिल किया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ 2 से 3 नाम ही आगे चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल प्रीता, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिछले 2 कार्यकाल जो प्रधानमंत्री मोदी के रहे, पहले अगर मोदी 1 की बात की जाए तो 283 सीटें जो है वो बीजेपी के पास थी। मोदी 2 की बात की जाए 303 सीटें बीजेपी के पास थी। तो एक बड़ा मैंडेट था, सहयोगी दलों पर कहीं ना कहीं निर्भरता कम थी। तो इसी लिहाज से अगर देखें तो जब मोदी ने शपथ ली थी, जिस समय पहले और दूसरे कार्यकाल की 2014 और 19 में, 2014 में 24 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, 2019 में 25 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, जिनमें 20 जो मंत्री थे वो बीजेपी के ही खाते के मंत्री थे। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए, यानी मोदी 3.0 की बात की जाए, 240 महज सीटें बीजेपी के पास है। बाकी 292 की अगर बात की जाए तो बाकी सीटें जो है लगभग 52 सीटें जो हैं वो सहयोगी दलों की है और कुछ सीटें जो है वो निर्दलीयों की भी जो है बीजेपी को समर्थन में मिली हुई है। तो ऐसे में एक जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, ऐसे में तमाम जो गठबंधन के साथी है, घटक दल है, चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान ही क्यों ना हो या फिर जीतन राम मांझी हो, तमाम इन जो गठबंधन के जो साथी हैं उनको इस बार कैबिनेट के अंदर जरूर जो है एडजस्ट करने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि अगर बात की जाए तो बीजेपी के ही कोटे की अगर बात की जाए तो इस बार जो कोटा है वो घटता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो इस समय खबरें मिल पा रही है, आज शाम को जब मोदी शपथ लेंगे तो लगभग
30 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे, जिनमें तमाम जो घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान की बात की जाए, एलजेपी की बात की जाए, या फिर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की बात की जाए, या चंद्रबाबू नायडू की जेडीएस की बात की जाए, या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू की बात की जाए, इन तमाम घटक दलों की, अनुप्रिया पटेल के भी बात की जाए, ये तमाम जो नेता हैं इनको एडजस्ट, इन तमाम पार्टियों को भी इस बार एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो सीटें, जो कैबिनेट के अंदर सीटें हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इस बार बीजेपी के खाते में कम होती हुई दिखाई देंगी। और उस फैक्टर के हिसाब से अगर देखें तो जो खबरें मिल पा रही है कि 3 सांसद जो है पीएम मोदी की इस चाय पर चर्चा में मौजूद है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो है ये 3 की संख्या मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम हो जाती है। पिछले बिल्कुल प्रखर, काफी अहम हो जाती है। और सबसे अहम यह बात हो जाती है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी और जीत का सबसे बड़ा कारण भी इसे ही माना जा रहा था, उसी तरह अगर हम छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में भी समझने की कोशिश करें तो महतारी बंधन योजना का जो योगदान रहा है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर वोट दिया है और इस योजना का भी खासा प्रभाव देखने को मिला है। मोनिका, मैं आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से प्रखर के साथ चर्चा की जा रही थी, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक रही, तो छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं की भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण रही। महतारी बंधन योजना का जो असर है वो हमने जमीनी स्तर पर भी देखा है। तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि क्या किसी महिला को भी शामिल किया जा सकता है? महिला चेहरा भी कोई है ऐसा संभावित छत्तीसगढ़ से? आज बिल्कुल देखिए, महतारी वंदन योजना की अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, उसी तरीके से महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की वह महत्वाकांक्षी योजना जिसने विधानसभा के चुनाव में जो प्रदेश की चाबी है या प्रदेश का जो कमान है वह बीजेपी को दोबारा सौंपा। एक ऐसी योजना है जिसने लाखों महिलाओं के जो वोट है वह बीजेपी के दामन में डाले। कांग्रेस ने भी वादे किए थे, लेकिन बीजेपी के साथ महिलाओं ने जाना उचित समझा और प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार है वह दोबारा बनी। लोकसभा में भी छत्तीसगढ़ में विधानसभा में जो जितने वादे किए गए थे घोषणा पत्र में, उसे लेकर लोकसभा में उन घोषणाओं पत्र के आधार पर एक और जहां और दूसरी ओर मोदी के गारंटी को लेकर, इन दो चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी और कहीं ना कहीं लोकसभा में भी जो प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हुए इस पर उन्होंने मुहर लगाया और जो परिणाम सब सामने आए तो यह है कि विधानसभा में जहां 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, वहीं अगर लोकसभा की बात कर ली जाए तो 10 सांसदों के साथ प्रदेश में आज मौजूदा जो बीजेपी की जो स्थिति है वह है और एक बड़े मार्जिन के साथ भी जो है वह जीत दर्ज की गई है। अब इन सांसदों में जितनी जो महिला सांसद है, क्योंकि अगर 14 और 19 की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को केंद्र में मौका मिला था, वहीं अगर जो पूर्व में अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री रह चुकी है रेणुका सिंह और एक लंबा कार्यकाल भी उन्होंने मोदी कैबिनेट में रहकर जो बिताया है, तो छत्तीसगढ़ में अगर महतारी वंदन योजना को अगर देखते हुए मंथन हुआ तो निश्चित रूप से इस पे जो है वह महिला कैंडिडेट, लोकसभा की जो महिला कैंडिडेट है उसे मौका मिल सकता है। महिला कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो कमलेश जांगड़े और रूपकुमारी चौधरी, ये जो दो नाम है वह देखे जा रहे हैं। अगर महिलाओं की अगर बात की जाए या मोदी कैबिनेट में अगर इस बात पर मंथन हुआ जाए कि छत्तीसगढ़ में जो जनादेश मिला, और इस पर एक पॉइंट में यह भी बताना चाहूंगी प्रीता जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, छत्तीसगढ़ के जितने जो बीजेपी के जो वरिष्ठ और दिग्गजों ने उड़ीसा में भी जाकर अपनी ताकतें हैं वह झोंकी और उड़ीसा में सुभद्रा योजना को लेकर वह मैदान में उतरे। उड़ीसा में एक अच्छे रिजल्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज किया और क्योंकि छत्तीसगढ़ के जितने जो वरिष्ठ नेता है वह पहले ही कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के जो योजनाओं की चर्चा है वह दूसरे राज्यों में है। लगातार सीएम विष्णुदेव साय का जो दौरा था वह ओडिशा में देखा जा रहा था और ओडिशा में जितने मार्जिन के साथ जो उन्होंने जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जो जिक्र है और योजनाओं को लेकर दूसरे राज्यों में जो महिलाओं की फिक्र है वह बीजेपी ने की है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस चीज को लेकर मंथन किया जाता है तो छत्तीसगढ़ में महिला कैंडिडेट को भी मौका मिलने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल मोनिका, पूरे आसार इसलिए भी है क्योंकि इस बार बीजेपी ने जो परचम लहराया उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो महिलाओं की ही रही है। महिलाओं ने बड़ी संख्या में घरों से निकलकर बीजेपी को वोट दिया है। हालांकि अब इंतजार रहेगा किसे शामिल किया जा सकता है। मोनिका, बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रखर, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, जिस तरीके से एक बड़ी जीत का कारण महिलाओं को माना जा रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में, अगर हम खास तौर पर बात करें लाडली बहना योजना की भी जो
जो प्रभाव रहा है वो हमें जमीनी स्तर पर देखने को मिला है। जिस तरीके से आपने एक नाम का जिक्र किया, कितनी ज्यादा संभावना है कि नाम फाइनल हो सकता है? देखिए बिल्कुल प्रीता, महिलाओं के पर आधारित जो राजनीति है और महिलाओं पर आधारित चुनाव न केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में हमें देखने को मिला है। खास करके मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 2 दशक में जब बीजेपी की सरकार रही तो महिला केंद्रित कई योजनाएं चलाई, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो जो पहले ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने चलाई, जिसका काफी बड़ा असर देखने को मिला। अगले 3 टर्म जो है वो रिपीट हुए बीजेपी के मध्य प्रदेश में। वहीं अगर बात की जाए पिछले कार्यकाल के अंदर लाडली बहना योजना के अंदर अगर बात की जाए तो महिलाओं पर एक अच्छा प्रभाव दिखा, जिसके बाद हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि विपक्ष भी कुछ उसी तरीके की योजनाएं लेकर 1 लाख रुपए योजना देने की बात कहती हुई नजर आई। वहीं अगर बात की जाए मोदी की अगर बात की जाए तो मैसेजिंग में ज्यादा यकीन रखते हैं, एक अगर बात की जाए एग्जाम्पल सेट करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। पिछले लोकसभा के अंदर अगर बात की जाए यानी 17वीं लोकसभा के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण बिल पास किया था मोदी सरकार ने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि लोकसभा में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने वाला वो बिल था। और अगर बात की जाए देश भर में उस बिल के आधार पर भी जो है बीजेपी ने वोट मांगे थे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए मोदी कैबिनेट में जब अगर देखें तो एक बड़ा एक जो हिस्सा होगा वो महिलाओं का भी होगा। इसके पहले भी हमने देखा था। बिल्कुल प्रखर, और अब देखना होगा, इंतजार रहेगा कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से कौन से ऐसे महिला चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। इंतजार रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रखर। मोनिका, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।